अब मैं चाहता हूँ ये उनका फैसला होता है। नहीं ऐसा नहीं, कासमी साहब 1444 साल हो गए। अरे सर रुकिए, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप जो कर रहे हैं उसमें जो जैसा कि मैम कह रही है इस्लाम में बुराई नहीं है लेकिन मुसलमानों में बुराई है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। कासमी साहब मुझे बताइए, आप इस्लामिक प्रैक्टिसेस के जानकार हैं, ये जो बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि हमें जो पसंद आए वो हम पसंद कर लेंगे और जो हमें पसंद जो उसको हम चूज कर लेंगे और जो हमें पसंद ना आए उसको हम बता देंगे शरीयत के खिलाफ है और उसको हम नहीं मानेंगे, क्या यही चल रहा है? बिल्कुल 70 साल शरीयत है क्या सर, ये बताइए लोगों को। देखिए 70 सालों में हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है शरीयत के नाम पर, ये ना शरीयत है ना इस्लाम है। ये इस्लाम से भी गद्दारी है, शरीयत से भी धोखा है। शरीयत वो है कि जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फॉलो करने वाले लोग उसे फॉलो करते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी के मुसलमान तमाम के तमाम अपने मुल्क का कानून नहीं मानते हैं, इस्लाम को ही मानते हैं। यहाँ शरीयत के नाम पर अपनी मनमानी चीज़ें मानी जाती हैं जो पसंद नहीं है, यानी कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये चलने वाला नहीं है। इस्लाम को मानना है, पूरी तरीके से मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानना है तो पूरी तरीके से देश के कानून को आप आइए फॉलो करिए। नहीं ये कह रहे हैं कि शरीयत से चलेगा, हमें संविधान में पर्सनल लॉ का अधिकार मिला है और शरीयत में हमें कहा गया है कि हम 4 शादी कर सकते हैं। शरीयत में हमें कहा गया है कि हम यहाँ पर इद्दत तक महिला को मेंटेनेंस देंगे, उसके बाद नहीं देंगे, तो हम तो शरीयत मानेंगे। ये सब झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान के सारे बड़े मौलवी 3 तलाक को आगे बहस करते हैं। अपनी बेटी की जब तलाक होती है तो उसमें फैसला दूसरा मानते हैं। फैसला उसके अंदर कहते तलाक नहीं हुई, हलाला दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुम 10 नाम नहीं बता सकते। मैंने खुद देखे, मैं कहता हूँ एक नाम नहीं हो तो आपको अधिकारी क्यों चाहिए? अरे अगर आप डायरेक्ट इस्लाम के बारे में हमारे क्वेश्चन हम पूछे नहीं, इस्लाम मुस्लिम है उनके साथ आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं, आप कैसे और ये जो मुल्ला मौला ऐसे करते हैं, यास्मीन मैम इस्लाम में हुक्म है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी पैसा दिया जाए, मेंटेनेंस दिया जाए, मुसलमान है वो सब शरिया के तहत चलते हैं। आप ये बताइए जब शरिया के तहत ही तो वहाँ पर जो आज दुबई में जो मंदिर बना है वहाँ पर भी तो बनवाया गया है ना। एक मिनट, दुबई के मंदिर पे कहाँ चले गए आप? इंडिया में रहिए, अभी इंडिया में रहिए। सब लोग एक साथ मत बोलिए, सब लोग एक साथ मत बोलिए। दुबई में मंदिर नहीं बनेगा तो फिर जो है अमेरिका में मस्जिद कैसे? शहजाद एक मिनट अंग्रेज साहब, ये शरिया की कोई किताब है क्या? एक किताब है शरिया की कोई? अरे कौन सी किताब? दूसरा सवाल भी ले लो, पार्ट 2 भी ले लो। इसमें आप डिजिटल पेमेंट करते हैं ना फोन से? हाँ। बैंक अकाउंट है मतलब? हाँ। इंटरेस्ट आता है? नहीं आता। नहीं आता? कौन से बैंक में अकाउंट है? हमारा तो SBI में है। 1000 रुपए वाला बैंक में तो है, मतलब प्राइवेट बैंक में है। प्राइवेट बैंक में मतलब आपका इंटरेस्ट आ रहा है। आपके पास आता होगा, आपके पास रकम ज्यादा होगी सयाद भाई। हम गरीब आदमी है तो हमारे पास नहीं है, हमारा तो नहीं आता। नहीं आता, आपके पास आता होगा इसलिए आपको पता है। अकाउंट डिस्क्लोज कर दो ना अपना, कौन सा अकाउंट है आपके पास? मैंने बताया SBI में है मेरा। SBI में इंटरेस्ट नहीं आता? नहीं आता, उन्होंने गिव अप कर दिया। सेविंग अकाउंट है हमारा। लेकिन बात ये नहीं। नाजिया एक मिनट, मैं यास्मीन मैम समय कम है। यास्मीन मैम आप एक महिला हैं, ठीक है, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी हैं, आप एक राजनीतिक संगठन से जुड़ी हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति मुस्लिम धर्म में या रह रहकर 3 तलाक की बात आती है, मेंटेनेंस की बात आती है। आपको लगता नहीं है कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिमों को भी, आप जैसे जो विद्वान हैं, आप जैसे बुद्धिजीवी हैं, उनको इस पर बात करनी चाहिए कि आज का समय शायद अब समय जो जिस तरह का है उसमें ये सारी चीजें नहीं चल पाएंगी? मैं बिल्कुल इस बात पे बात करना चाहती हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ कि जब निकाह किया जाए, शुरुआत में जब हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इतना स्ट्रांग एग्रीमेंट होना चाहिए वो, क्योंकि देखिए निकाह में मैं एक बहुत आराम वाली बात कर रही हूँ, थोड़ी चीज़ मेरी भी समझ लीजिए। निकाह में पहले लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हें ये मंजूर है क्या, लड़के से बाद में पूछा जाता है। इसलिए, और अब कोई ये सब कहने की बातें हैं कि बच्चियों का निकाह और ये, अब सब समझदार लड़कियां हैं और ऐसा नहीं है इंटरकास्ट मैरिज भी हो रही है, इंटर मतलब गैर मजहब एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, वो उनका अपना मसला है, मैं उस पर एतराज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर तलाक और उस पर आपको कंट्रोल करना है तो शरीय में, तो मैम इनको कौन जवाब देगा जो लोग शरीयत की आड़ में छिप जाते हैं और गलत प्रैक्टिसेस को सही ठहराते हैं? इनको कौन जवाब देगा? देखिए इनको कौन जवाब देगा? प्लीज बेटे एक बात पूरी होने दीजिए, बस एग्रीमेंट है ये, उस एग्रीमेंट नवाबों के और उनके 6 करोड़ की संपत्ति का मालिक अगर करोगे आप, अलीगढ़ आगरा का रहने वाला 5000 रुपए मेहर क्यों रखता है? सही बात, ये बताइए आप, कहाँ छुप जाते हैं मौलवी? वो जी वो 1 करोड़ रुपए मेहर
जो आ गए ना आप, मेरी बात आप कर उसकी रहे हैं। संपत्ति के साथ उसकी हैसियत मेरे के भाई साथ- मेरे भाई मेरी बात आप कर रहे हो, तो क्यों करते हैं वही तो मैं पूछ रही कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, हूँ। आप उसके शरीय के हिसाब से- अंदर ठीक है, अब उनको जवाब देने दीजिए। आप चिल्लाते हैं, बात नहीं करते। जवाब दीजिए मैम, 30 सेकंड आपके पास केवल, जल्दी। देखिए वो इस्लाम में बात शरीय की हो रही है यहाँ पे। शरीय में काजी ये साहब, जायज काजी है कि साहब, लड़की अपने हक के हिसाब जवाब दीजिए, समय नहीं हिसाब है। से जो चाहे अपने शौहर से लिखवा सकती है, वो तलाक का हक खुद ले सकती है। ये मैं ये चलिए, समय खत्म हो चुका है। ओके ओके, समय खत्म हो चुका है। इस बात को फिर कभी करेंगे जब इस पर बात करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।